मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा तो दोस्तों मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। खून की छींटों से वो दीवार पूरी तरीके से भरी हुई थी। ये देखकर दोस्तों मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि आईने में दोस्तों मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। दोस्तों यकीन करिए मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। मैं दीपक सिंह लेकर हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही गजब की एक कहानी। दोस्तों आपने फौजियों को तो सीमा पर भारत माता की रक्षा करते हुए जरूर देखा होगा, पर आज हम आपको ऐसी दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक फौजी कैप्टन मरने के बाद भी अपने देश के नागरिक की कैसे रक्षा करता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी को भेजा है अरुणाचल प्रदेश से शेमांग टेना जी ने। ये बताते हैं कि जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज की ओर से हम सभी कैंपिंग करने के लिए भारत और चीन के बॉर्डर से लगे हुए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि करने का प्रोग्राम तय किया, जैसा कि अमूमन होता है। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप में आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ में निकले थे, लेकिन मैं जंगल में प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता चला, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्राकृतिक सौंदर्यता ज्यादा पसंद थी। मैं उसे देखता हुआ काफी दूर निकल गया, अकेला ही काफी दूर निकल गया था। दोस्तों अचानक से आसमान में बादल छा गए और भारी गरज के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज होने लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि पेड़ के नीचे बिजली गिरने का डर रहता है, और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर पर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी तरह धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हों। मैं तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत सी नर्स थी, उससे टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी आपको। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहां जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने के लिए बोला है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। दोस्तों मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं उनको क्या रिप्लाई दूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में मैं जाने के लिए मुड़ गया, और अभी कुछ 10 ही कदम आगे चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने दोस्तों आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने बड़े दृढ़ स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद, ये हमारे देश का एक आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं थोड़ा आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले कि तुम सिस्टर जूलिया से मिल चुके हो। मैंने बड़े आश्चर्य में बोला, जी क्या मतलब आपका? कैप्टन विनोद ने कहा कि कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में आपको सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा लगा हुआ था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 बड़े गिलास और एक बड़ी बोतल ब्रांडी की रखी हुई थी, और 1-2 पत्रिकाएं इधर उधर पड़ी हुई थी। कमरे के कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा तो दोस्तों मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। खून की छींटों से वो दीवार पूरी तरीके से भरी हुई थी। ये देखकर दोस्तों मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने लगा।
बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि आईने में दोस्तों मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। दोस्तों यकीन करिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरीके से बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा कि क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। दोस्तों मैं वहां से निकलने लगा, तभी कैप्टन विनोद बोले, अरे कहां जाओगे बाहर? बहुत तेज बारिश हो रही है, इसमें तुम भीग जाओगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो? यह मैं नहीं समझ पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपके बाथरूम की दीवार पूरे खून की छींटों से भरी पड़ी है और वो जो बाथरूम में लगा हुआ आईना है आपके, उसमें मेरा धड़ तो दिख रहा है, लेकिन मेरा सर नहीं दिखाई देता है। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुकने वाला। बारिश में भीगता हुआ ही मैं कैंप तक चला जाऊंगा। यकीन करिए दोस्तों, ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी बड़े ही कड़क स्वर में आवाज आई, रुको, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। मैंने कहा, जी क्या मतलब आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम अब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें सब कुछ ना बता दूं। मैंने पूछा, क्या बताना चाहते हैं आप? कैप्टन ने कहा, जो आज तक कोई नहीं जान सका। इस पर मैंने कहा, जो आज तक कोई नहीं जान सका वो मैं जानकर आखिर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दो। डर से मैं बिल्कुल रुआंसा हो गया था। कैप्टन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। यकीन करो, सैनिक सबकी रक्षा करते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन विनोद के स्वर में वो कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूं। पूरी कहानी सुनते ही मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ दूंगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, वहां तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुंच पाओगे। कैप्टन के स्वर में न जाने कैसी आश्वस्ति थी कि मैं जाकर उनके बगल में जाकर बैठ गया। दोस्तों फिर कैप्टन विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया था। कैप्टन विनोद ने कहा, दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों की वर्दी में ही हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर के आ गए और वो बहुत घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो उस समय नहीं मिला था। दुश्मनों ने साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक से अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। किसी ने उन लोगों की तलाशी लेना ही उचित नहीं समझा और बिना जांच पड़ताल के ही हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले जो छद्म भेष में दुश्मन थे, उनको इजाजत दे दी कि वो रह सकते हैं। दोस्तों अभी उस सैनिक का इलाज ही चल रहा था कि बड़े जोरों से एक ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल खंडहर में बदल गया। मैंने बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो अभी सही सलामत है, अपनी शानदार स्थिति में है। तो कैप्टन विनोद मेरी बात को अनसुना करके अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर जो खून की छींटें अभी तुमको दिखी हैं, वो उस ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। मैंने फिर कहा कि हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिख रहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। दोस्तों मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा कि आप ब्लास्ट में कैसे बच गए? मेरी बात को सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है, लेकिन मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूं और यहां आने जाने वाले भटके हुए राहगीर को मैं बचाता हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं जैसे ही नींद से जाग गया। मेरे सभी सहपाठी और टीचर मेरे चारों ओर खड़े थे। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे सर ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैंने उनसे बोला कि सर मैं बेहोश कैसे हुआ था? टीचर ने कहा, हाँ तुम जंगल में कहीं भटक गए थे और जब सभी वापस लौट आए और तुम वापस नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए, जिसमें एक आर्मी अफसर तुम्हें पीछे की सीट पर
सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बैठाया और लाकर यहां कैंप तक छोड़कर वापस चले गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हुए चले गए कि वो अभी नहीं रुक सकते क्योंकि उन्हें एक बहुत जरूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम ये सारी बातें शेमांग टेना से ही पूछ लेना, और जो भी वो बताएगा यकीन करो वो एक एक बात सच होगी। सब उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे और मुझसे पूछने लगे कि बताओ कि आखिर में क्या हुआ था। मैंने धीमे स्वर में उनसे पूछा, ये बताइए क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? तो सभी ने हां में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने के लिए कहा जहां से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो सर जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वह वहां पर जाने के लिए मान गए। सुबह होते ही हम उधर के लिए निकल पड़े। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वहां एक अधजला खंडहर था। वहीं पर टूटे हुए पत्थर पर लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल। फिर मैंने सभी को मेरे साथ हुई वो पूरी घटना एक एक करके बताई। दोस्तों यकीन मानिए सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये एक आर्मी ऑफिसर की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हां जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो दीजिए दीपक सिंह को इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।